रवि व्यास आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनरल IQ पे स्वागत करता हूँ। आज अपने इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे जो अपने घर के बाहर जो मोहल्ले में जो खंभा लगा होता है, कैसे उससे जो कनेक्शन इस मीटर में आते हैं और इस मीटर से कनेक्शन करने के बाद कैसे अपने MCB में कनेक्शन करते हैं। इससे पहले आइसोलेटर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर MCB कनेक्ट किया है, तो कैसे कनेक्शन मीटर से MCB में आएगा और MCB से कैसे फेज और न्यूट्रल जो है इसे जो लाइट के बोर्ड में आएंगे और लाइट के बोर्ड से कैसे कनेक्शन जो अपने लोड, यहाँ जैसे अपन ने 2 लैंप ले रखे हैं तो अपने फैन भी कनेक्ट कर सकते हैं या जो भी लोड है उन सब पे कैसे कैसे जो है लाइट पहुँचती है, उन सब के बारे में आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले अपने इसके बारे में थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ने के बाद इसका अपने प्रैक्टिकल इसी एक ही वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें हम घरेलू वायरिंग जो है वो देखेंगे कि किस तरह से होती है। पहले हम इसको थ्योरी के माध्यम से समझेंगे कि इसके अंदर कनेक्शन किस तरह से होते हैं और फिर हम इसको प्रैक्टिकली भी इसी वीडियो में आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको ये एक पोल दिखाने की कोशिश की है, जिसमें क्या है कि आपके घर के बाहर जो है वहाँ से सप्लाई मीटर तक पहुँचती है, जहाँ फेज़ और न्यूट्रल 2 वायर आपके कनेक्ट हैं। देखिए मीटर में टोटल कितने होते हैं, 4 टर्मिनल होते हैं, जिसमें 2 टर्मिनल जो होते हैं वो आपके जो सप्लाई आ रही है उसके होते हैं और 2 टर्मिनल जो होते हैं वो आपके लोड के होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इन 4 टर्मिनल में हम क्या करेंगे, 2 टर्मिनल आपने ये जो सप्लाई है ये यूज़ किए और 2 जो है आपके आउटपुट के टर्मिनल आपने यूज़ कर लिए। ठीक है, इन 2 टर्मिनल को आप क्या करोगे, MCB के अंदर कनेक्ट करोगे, जो 2 इनपुट के टर्मिनल हैं और 2 ही आउटपुट के टर्मिनल हैं। ये मैंने सिंगल फेज़ सप्लाई का डायग्राम जो है वो लिया है। चलिए अब देखिए आगे क्या है कि MCB से आगे 2 टर्मिनल आपने इसके आउटपुट के लिए, जिसमें एक फेज़ है और दूसरा न्यूट्रल का वायर है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं पहले कि फेज़ वायर जो होता है वो क्या होता है, केवल आपका जो स्विच बोर्ड है वहाँ तक ही जाता है। ठीक है, फेज़ हमेशा स्विच बोर्ड तक जाता है, वो कभी भी फैन, लैंप या ट्यूबलाइट जो है वहाँ तक फेज़ जो है वो डायरेक्ट नहीं पहुंचता। देखिए ये जो ब्लैक कलर का वायर जो मैंने लिया है, ये वाला जो ब्लैक कलर का वायर है, ये क्या है, फैन में जोड़ा है, लैंप में जोड़ा है और आपका जो ये स्विच बोर्ड है वहाँ तक मैंने यूज़ किया है। चलिए अब देखिए इसमें मैंने क्या क्या यूज़ किया है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने जो यूज़ किया है ये क्या है, फ्यूज़ है। ठीक है, फ्यूज़ में क्या होता है, फेज़ जो होता है आपका यहाँ तक पहुँचता है। चलिए अब इसको भी थोड़ा सा अपने अलग कलर से देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये जो फेज़ वायर है ये क्या है, आपका इस फ्यूज़ तक आया है। ठीक है, और ये जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल क्या है, मैंने इस इंडिकेटर पर यूज़ किया है। अब देखिए इसको यूज़ करने का पर्पज़ क्या है कि इंडिकेटर जो होता है वो भी क्या है, एक तरह से लोड होता है। जनरली आजकल जो अपने वायरिंग करते हैं उसमें इंडिकेटर यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये भी क्या है, कंटिन्यूस, यदि आपका लैंप, फैन कुछ भी नहीं चल रहा लेकिन इंडिकेटर कंटिन्यूस पावर कंज्यूम करता है, तो ये क्या है कि पावर का कंजप्शन है, इसका मतलब मीटर आपका कुछ ना कुछ रीडिंग देगा। ठीक है, तो देखिए ये इंडिकेटर यूज़ किया है मैंने। अब यहाँ से देखिए ये वाला जो फेज़ वायर है ये मैंने क्या कर दिया, फ्यूज़ में दे दिया और फ्यूज़ को मैंने क्या कर दिया, सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फ्यूज़ हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होगा लाइव वायर के साथ, जो आपका फेज़ वायर है उसके साथ। इसमें न्यूट्रल का कोई रोल नहीं है, तो फ्यूज़ हमेशा फेज़ वायर में कनेक्ट होगा। ठीक है, अब इंडिकेटर जो होता है उसमें क्या होता है, देखिए इंडिकेटर में क्या होता है, एक तो आपका क्या जाएगा, फेज़ वायर जाएगा और दूसरा आपका ये जो न्यूट्रल वायर है ये आएगा किसमें, इंडिकेटर में। ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर भी लोड है तो उसको फेज़ और न्यूट्रल दोनों चाहिएंगे।
अब हम बात करें 3 पिन टॉप जो है, ये वाला 3 पिन। अब इसके अंदर क्या है, देखिए ये जो न्यूट्रल वायर है, एक तो आपने क्या कर दिया, ये न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ से न्यूट्रल दे दिया। और दूसरा क्या है, ये जो फेज़ वायर जो आ रहा है, ये फेज़ इस स्विच के थ्रू दिया है मैंने। क्यों दिया है, यदि ये फेज़ वायर सीधा मैं इसके थ्रू कनेक्ट कर दूं और जैसे ही आप कोई प्रेस या फिर कोई भी इक्विपमेंट कनेक्ट करते हैं, वॉशिंग मशीन है, तो क्या होगा, उसको स्विच की ज़रूरत ही नहीं होगी, उसको फेज़ और न्यूट्रल तो डायरेक्ट मिल जाएंगे, तो स्विच का तो रोल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, इस फेज़ को इस स्विच के थ्रू इस पिन में दिया है, ताकि जैसे ही स्विच ऑन करो तो इसमें फेज़ पहुंच जाए, और जैसे स्विच ऑफ है तो इस पिन में फेज़ कट है, मतलब यहाँ पर फेज़ नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे जो है, ये मैंने जो स्विच यूज़ किया है, देखिए ये वाला जो स्विच यूज़ किया है मैंने, ये मैंने लैंप के लिए यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ मैंने इसको फेज़ दे दिया, और ये वाला फेज़ जो है जैसे ही स्विच ऑन होगा इस बल्ब तक, इस लैंप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ये जो मैंने यूज़ किया है, इसको देखिए, ये वाला जो स्विच यूज़ किया है, इसमें क्या है कि मैंने इस स्विच को फेज़ दे दिया। ठीक है, और ये फेज़ मैंने इस रेगुलेटर के थ्रू फैन तक पहुंचाया है। क्यों, क्योंकि यदि इस स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो ये फ़ैन क्या है, अपनी फुल स्पीड में रोटेट होगा, और आप यदि उसको फुल स्पीड के बजाय कम स्पीड पे चलाना चाहते हो तो क्या करोगे, एक रेगुलेटर जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट करोगे। देखिए ये रेगुलेटर क्या कर दिया मैंने, सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये तो हो गया स्विच बोर्ड का डायग्राम कि स्विच बोर्ड में किस तरह से कनेक्शन किए। अब देखिए न्यूट्रल वायर जो है, ये देखिए ये वाला जो न्यूट्रल वायर है, इसको भी हम अलग कलर से देख लेते हैं, जिससे क्या है कि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये न्यूट्रल वायर है, ये इंडिकेटर में दे दिया, ये न्यूट्रल वायर है, ये आपका इस 3 पिन टॉप में चला गया। ठीक है, इसके अलावा ये जो न्यूट्रल वायर है, ये न्यूट्रल वायर आपका इस बल्ब तक और आगे आपका इस फैन तक पहुंच गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो वायरिंग है ये कंप्लीट होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको और अच्छे से हम देखते हैं प्रैक्टिकल के द्वारा। मीटर में देखिए अपने 4 टर्मिनल होते हैं, जिसमें से 2 अपने जो थंबे से जो सर्विस वायर आती है 2 उसमें लगते हैं, और 2 अपने घर के अंदर चले जाते हैं, फेस और न्यूट्रल। ठीक है, तो सबसे पहले थंबे से दो तारें आएगी, वो अपने S1 और S2, जो यहाँ लिखा हुआ है S2 और S1, ये एक फेस है और एक न्यूट्रल है। ठीक है, अपने अब जिस साइड में फेस जोड़ा है उसी साइड में अपने को घर का भी अपना फेस जोड़ना है। जैसे मान लो यहाँ देखो ये टेस्टर अपना जल भी रह रहा है। ठीक है, तो ये अपना फेस है। ठीक है, और ये अपना न्यूट्रल है। तो अब घर में जो अपने जो सप्लाई की 2 वायर देंगे, ठीक है, आप उनके जब कनेक्शन करोगे तो आपको भी अपना फेस इसी साइड रखना है, राइट साइड। ठीक है, और यहाँ पे अपने न्यूट्रल दे देंगे। अब देखिए ये जो फेस आया है ये घूमता हुआ इस MCB बोर्ड के अंदर चला गया। ठीक है, MCB के अंदर ओनली फॉर अपने फेस जोड़ेंगे, न्यूट्रल का कोई भी काम नहीं होगा। न्यूट्रल की जो वायर आई है, ये देखिए इसका जो न्यूट्रल है मीटर का, ये मैंने सीधा इस बोर्ड को दे दिया। बोर्ड से मैंने इस होल्डर को दे दिया और एक इस होल्डर को दे दिया। यहाँ पे ये मैंने पूरा कंबाइंड कर लिया है, ये मेरी न्यूट्रल की वायर होगी। ठीक है, जो फेस आया है वो अपना इस बोर्ड के अंदर चला जाएगा। अब जैसे ही अपने मान लो इस MCB को ऑन करेंगे, अपने घर की सप्लाई भी क्या हो जानी चाहिए, ऑन हो जानी चाहिए। ये मैंने MCB यहाँ पे ऑन कर दी है। ठीक है, अब मैं जैसे ही स्विच बोर्ड का स्विच ऑन करूँगा, मेरे सामने दोनों बल्ब क्या हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। अब मान लो आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको क्या करना है, MCB को भी बंद करना होगा। ठीक है, तो आप MCB को जैसे सीधा बंद करोगे तो इसके अंदर भी सप्लाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जो डायग्राम है वो आपने पहले भी हमारे वीडियो में देखे होंगे।
ये देखिए, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। जो सॉकेट की साइड में होता है ये न्यूट्रल पॉइंट होता है। ये हमने एक वायर इससे जोड़ रखी है, ये हमने इस सॉकेट को स्विच के साथ में क्या कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। ये जो आपको दोनों ऊपर येलो रंग की वायर जुड़ रही है, ये अपने इन जो बल्ब से भी जो अपने बोर्ड में करा है, इस जो बोर्ड से जो फेस आया है वो ये फेस जुड़ा हुआ है। अब देखिए ये तीनों तारें आपस में शॉर्ट है नीचे वाली, और हमेशा फेस को हमेशा स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से ही जोड़ना होता है, ठीक है। ये अपना फेस यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा, अपने एमसीबी को ऑन करेंगे, स्विच के माध्यम से इन्हें क्या मिल जाएगा, फेस मिल जाएगा। न्यूट्रल अपना डायरेक्ट आ ही रह रहा है। और साथ में आपको दिखा रहे हैं पंखे के रेगुलेटर भी कैसे इसमें कनेक्शन होते हैं। देखिए ये एक अपने पास में स्विच बोर्ड है, इसके अंदर देखिए ये अपना रेगुलेटर लगा हुआ है। रेगुलेटर के अंदर हमेशा 2 तारें होती हैं, ठीक है। जैसे आपको ये ब्लू कलर की दोनों वायर दिख रही है, ये दोनों अपने रेगुलेटर से आई हुई है। अब करना क्या है, एक तार को आप अपनी मर्जी से कोई भी इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से चला दोगे। आप ये तो चाहते हो कि भाई जब स्विच ऑन करें तो अपना पंखा भी क्या हो जाए, ऑन हो जाए, ठीक है। अगर ये नहीं लगा होगा तो पंखा एक स्पीड पे चलेगा। अपने पंखे की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाते हैं, रेगुलेटर लगाते हैं। अब जो पंखे की जो सर्विस वायर आई है, ठीक है, इसको अपने क्या करेंगे, इस रेगुलेटर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। मेन फेस तार है जो पंखे की, ये इसको अपने इसमें कनेक्ट कर देंगे। और न्यूट्रल हमेशा आपको पता है कॉमन चलता है, वो ऊपर ही अपने पंखे के अंदर ही कॉमन उसको कर दिया है, ठीक है। तो अपन ने इस वीडियो में देखा कि कैसे खंबे से जो 2 तारें हैं वो पहले इस मीटर में आती है, फिर आगे इस मीटर में जो 4 टर्मिनल होते हैं, तो पहले 2 में तो खंबे से आने वाली तार जुड़ती है, अगले 2 टर्मिनल में अपने जो है फेज और न्यूट्रल निकालते हैं। और फेज दोनों पास जुड़े होते हैं इस मीटर में, तो जहाँ जो टर्मिनल जिसमें फेज जुड़ा हुआ उसके जस्ट पास वाले से फेज आउटपुट में निकलेगा। 2 तारें निकली, एक न्यूट्रल था, तो मैंने क्या करा, बोर्ड, इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का न्यूट्रल, इस बल्ब का न्यूट्रल, इस बल्ब का न्यूट्रल, फैन होगा तो उसका न्यूट्रल, और जो एनर्जी मीटर से तार आ रही है उसका न्यूट्रल, इन सबको मैं क्या करूँगा, कंबाइंड जोड़ दूंगा। तो ये मैंने यहाँ दिखा रखा, ये मैंने इन सबको कंबाइंड जोड़ दिया। अगर आपने देखे यहाँ तो इन सबको कंबाइंड जोड़ दिया। अब क्या होगा, ये तो जो न्यूट्रल है वो सबका कंबाइंड हो गया। अब बात आई फेज की, तो फेज एमसीबी के थ्रू मैंने बोर्ड में दिया। पहले एमसीबी से कनेक्ट था, फिर मैंने बोर्ड दिया। अब सप्लाई ऑन करके देखूंगा मैं कि ये जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो सब सप्लाई ऑन होगी, तो अगर एमसीबी बंद है, ट्रिप है, तब क्या होगा, फेज नहीं मिलेगा उसको, तो ये क्या कनेक्ट नहीं होंगे। और जब मैं इसको ऑन करूँगा एमसीबी को जैसे ही ऑन करूँगा तो मेरे ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एमसीबी जो सर्किट ब्रेकर की तरह काम कर रहा है अपना, वो क्या करेगा, सिर्फ फेज में कनेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि फेज जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा सप्लाई अपने आप ही बंद हो जाएगी। और अगर अपने इसके साथ आइसोलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बात आती है, जैसे अपने थ्योरी में पढ़ा फ्यूज़ की, तो फ्यूज़ जो है वो आजकल यूज़ नहीं होते, कारण कि अपने मीटर के जस्ट बाद में जो है आइसोलेटर और एमसीबी यूज़ कर लेते हैं, तो उस फ्यूज़ का यहाँ मतलब नहीं रहता आजकल की वायरिंग में। फिर इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर सिर्फ ये शो करता है कि लाइट है या नहीं है, वो फालतू लाइट कंज्यूम करता है, इसलिए आजकल सप्लाई में इंडिकेटर और फ्यूज़ का यूज़ अपने नहीं करते हैं। और बाकी जो हाउस वायरिंग आपको मैंने बता दी, फैन का भी कनेक्शन आपको बता दिया कि जब भी रेगुलेटर आप लेके आएंगे, रेगुलेटर के पास एक स्विच लगा होगा और रेगुलेटर की 2 तारें निकल रही होंगी, एक तो अपने को स्विच में डालनी है और एक जब पंखा लगाते हैं तो न्यूट्रल वायर तो पहले ही कॉमन कर देते हैं उसकी, और फेज वायर जो है वो अपने उस स्विच के साथ है, जो उसकी 2 तारें हैं किसकी, रेगुलेटर की, तो एक तो स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे, एक फैन के फेज के साथ जो है अपना रेगुलेटर का फेज कनेक्ट कर देंगे। तो इस टाइप से ये हाउस वायरिंग का जो है पूरा अपने जो कनेक्शन किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।